नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। हर हर महादेव। सनातन परंपरा ने संतों के वेश को भगवान माना है, इसलिए साधुओं की भाषा में कहते हैं भेष भगवान, भेख भगवान। सुनते हैं मीरा जी ने भी अपने किसी भजन में किसी पद में कहा कि भगवान में भगवान अर्थात भेख भगवान कहा जाता है संतों की सधुक्कड़ी भाषा में। इसीलिए भगवत कृपा मूर्ति के रूप में संतों का स्मरण किया जाता है। यत्र तत्र विद्यमान भगवत भक्ति के पावन रस में जिनका चित्त अवगाहित रहता है, ऐसे सभी संत महानुभाव ज्ञाताज्ञात विद्वज्जन, साधना की गहराई में उतरे हुए साधक महानुभाव, संभ्रांत सुधी श्रोता महानुभाव एवं श्रद्धा भक्तिमयी मातृशक्ति। गीता भवन का ये पावन सत्संग के परमाणुओं से ऊर्जस्वित गीता भवन नंबर 3 कहा जाता है। यहाँ के कण कण में सत्संग के परमाणुओं का ऐसा पावन उद्भाव है कि प्रवेश करते ही चित्त आनंद की अनुभूतियों के समुद्र में गोते लगाने लग जाता है।
यहाँ के वृक्ष हों, यहाँ के रजकण हों, सब अद्भुत शांति का, आनंद का, उमंग का, उल्लास का मानो उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। इस पवित्र परिसर से महाभागवत के रूप में अथवा देवी पुराण के रूप में जो वेदव्यास जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की वाणी का आश्रय लेकर के सत्संग प्रवाह चल रहा है, उसमें कल आपने सुना कि भगवती माता सती के चिन्मय बपू का भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन के द्वारा जो विभाजन हुआ, ऐसे देखने और सुनने में बड़ा बीभत्स लगता है कि भगवान शंकर माता सती को कभी स्कंध पर, कभी सिर पर, उन्मादी की भांति, सांसारिक मोहासक्त प्राणी की भांति नृत्य करते, रुदन करते भ्रमण कर रहे हैं, और भगवान विष्णु अंग अंग काट करके चक्र सुदर्शन के द्वारा गिरा रहे हैं। पर ये हम पहले भी बारंबार निवेदन कर चुके हैं, दैवीय चरित्रों में और ऋषियों के चरित्रों में उस लीला की दृष्टि से चिंतन मत करो, परिणाम की दृष्टि से चिंतन करो कि इसका परिणाम क्या है। जिस जिस स्थान पर चिन्मय बपू माने भगवती जगदम्बिका का चिन्मय बपू का अंग गिरा, वो स्थान शक्तिपीठ हो गया। कैसा प्रज्वलित माने कैसा जागृत शक्तिपीठ हुआ कि प्रत्येक शक्तिपीठ पर भगवान शंकर भैरव के रूप में विराजमान हैं। और ये श्रीमद देवी भागवत कहता है कि श्रीमद महाभागवत कहता है, देवी पुराण कहता है, क्षुफलदा देवी साधका नाम न संशय। उन स्थानों पर जो पुराण की दृष्टि से प्रमाणित हैं, मन कल्पित नहीं, पुराण के द्वारा प्रमाणित जो पवित्र तीर्थ स्थल है, शक्तिपीठ है, वहां की बात है। करे महात्म्य मत्स्य पीठस्य वक्तुम वा केन शक्यते। उन शक्तिपीठों की महिमा का पूर्णतया वर्णन कौन कर सकता है। और ये भी चर्चा आपने सुनी कि भगवती मां गंगा हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हैं और पार्वती कनिष्ठ पुत्री है, अर्थात भगवती सती, भगवती जगदम्बिका दो रूपों में हिमालय की पुत्री बनकर के आई। ज्येष्ठा गंगा भवद्देवी, कनिष्ठा पार्वती शुभा। इन 51 शक्तिपीठों पर कोई कैसा भी दोष से भरा हुआ, दुर्गुणों से भरा हुआ, किलबिशों से भरा हुआ पापाक्रांत व्यक्ति क्यों ना हो, वो साधना करने जाए तो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं, महादेव कहते हैं कि ब्रह्मापि नरसद्यो मुच्यते भवबंधनात्। और तो क्या कहें, सबसे घोराति घोर महापाप माने जाते हैं पांच महापाप, माने उसके अलावा जितने पाप हैं वो सब उसके नीचे आते हैं, छोटे माने जाते हैं। पातक, उपपातक, महापातक, तो ये महापातक 5 हैं। जैसे ब्रह्म हत्या करने पर महापाप लगता है, समानांतर उसी प्रकार आपको आश्चर्य होगा, सुरापान करने पर भी महापाप लगता है। किसी वेद वेत्ता ब्राह्मण की हत्या करने पर जितना घोर पाप लगेगा, उतना ही घोर पाप एक बिंदु सुरा के पान करने पर लगता है। पर ये बातें समाज में किसी से पूछो तो कि शराब तो की को नहीं, क्या भाई तो अंगूर को रस है जी। वो ब्रह्म हत्या को अलग मान रहे हैं पर सुरापान को उतना अपराध नहीं मान रहे हैं। भारतवर्ष के पतन का ये भी एक बड़ा कारण है।
सनातन धर्मियों के पतन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सनातनियों के घरों में चुपके से शराब प्रवेश कर गई है। अब महापातकी हो गए, उनके हाथ का पानी पियो, न स्वाहा के द्वारा देवताओं को तृप्त कर पाएंगे, न स्वधा के द्वारा पितरों को तृप्त कर पाएंगे, और फिर कहेंगे जी हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, जीवन में इतना दुख क्यों है, अशांति क्यों है। और सुनो, एक कण भी किसी का सोना चुरा लिया, स्वर्ण की चोरी कर ली, सोना चुरा लिया, उसका भी पाप उतना ही बड़ा है जितना बड़ा पाप ब्रह्म हत्या का, गो हत्या का है। एक हिंदू, एक सनातनी गो हत्या कर सकता है क्या? एक सनातनी, एक हिंदू कभी किसी ब्राह्मण की हत्या करने के विषय में सोच सकता है क्या? उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप ब्रह्म हत्या, उतना ही सुरापान, उतना ही स्वर्ण की चोरी। पर लोग इतने अंधे हो जाते हैं लोभ की आंधी में कि उनको विवेक नहीं रह जाता। सोने को, माने चमकती हुई एक धातु को इतना मूल्यवान मान लेते हैं, और मालूम है कि सोना आ जाएगा, सोना मिल जाएगा, सोना रख लेंगे तो उससे न शांति मिलेगी, न भक्ति बढ़ेगी, न भगवान मिलेगा, न जीवन का उद्धार होगा। चार बातें कह रहे हैं, न शांति मिलेगी। सोना पाने से शांति मिलेगी क्या? जितना अधिक पाओगे उतना अधिक पछताओगे, परेशान हो जाओगे, रखाने के चक्कर में और परेशान, और नींद उचट जाएगी। इसलिए कहते हैं चैन का सोना चाहिए कि सोने की चैन चाहिए? भैया चैन का सोना चाहिए तो सोने की चैनों के चक्कर में मत पड़ना। और लोग समझ रहे हैं जितनी मोटी जंजीर उतना बड़ा रुतबा, और मेरे तो मन में ऐसा आता है कि जितना ताकतवर जानवर उतनी मोटी जंजीर। हल्की पतली रस्सी से, रज्जू से, श्रृंखला से, जंजीर से कब्जे में नहीं आएगा, इसलिए इसकी गर्दन में मोटी जंजीर डालो। सोना पाने पर न शांति मिलती है, न भक्ति बढ़ती है, न सदगति आवेगी, न भगवान की प्राप्ति होगी, न भक्ति बढ़े। तो क्यों सोना, क्यों? पर सोने का आकर्षण है और लोग चोरी कर लेते हैं। घर में भाई का भाई चुरा लेता है, छोटी बहन का बड़ी हाथ मार जाती है, बड़ी वाली का छोटी चुरा ले जाती है, घर में ही मार लेते हैं हाथ। चोर चुरावे तो समझ में आवे। और गुरु तल्प गमन अर्थात गुरु कोटि की जितनी माताएं हैं, जन्मदात्री माता के समान जितनी माताएं हैं, उनके प्रति यदि आपकी दुर्बुद्धि आ गई, गमन बुद्धि आ गई, तो उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप है। और एक तो इनमें ऐसा है जो बिना ही मतलब के मारा गया। आचार्य जी बोले तत्संसर्गीच पंचमः। एक तो ऐसा है जिसने ना तो गाय मारी, न ब्राह्मण मारा, न गुरु तल्प गमन किया, न शराब पिया, न सोना चुराया। फिर बोले इन चारों पांचों का संग भर कर लिया, एक आसन पर बैठ लिए, एक बर्तन एक साथ बैठ के खा लिए, बतिया लिए, और हाँ हो गई। ये तो बेचारा तत्संसर्गी माने इन चारों को सपोर्ट करने वाला, इनका सहायक बनने वाला, इनका सहासनी माने एक आसन पर बैठने वाला और सह भोजन करने वाला, तो ऐसे ही मारा गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, इसका भी विचार करो। किसको मित्र बनावे, किसको मित्र ना बनावे, इसका भी विचार करना आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना बस सब सारे बुरे कोनियों में। अब हम सारी बात नहीं कहना चाहते हैं, बोले सारे लोग बुरे नहीं होते, क्या फर्क पड़ता है, इंसानियत की बात करो। वो मानवता की बात नहीं करेंगे, उनके मुंह में दही जम जाती है मनुष्यता कहने में, मानवता कहने, इंसानियत करो।
बढ़िया करोड़ों वर्षों के इतिहास को साथ में लेकर के गौरवपूर्ण ढंग से जीने वाली हिंदू जाति मानवता की बात नहीं करती, इंसानियत की बात करती है। उसको मनुष्य होना स्वीकार्य नहीं, इंसान होना चाहता है, वो आदमी होना चाहता है। बोले ब्रह्महापि नरसद्यो, अर्थात यदि कदाचित किसी ने ब्रह्म हत्या सदृश उग्र पाप भी कर लिया है तो कामाख्या चला जाए, काम रूप में चला जाए। कामेश्वरीम च कामाख्याम काम रूप निवासिनीम, उस भगवती का आराधन कर ले तो निष्पाप हो जाता है। वहां जाने पर तंत्रोक्त विधि से पूजन होता है, जप होम आदि करना होता है। कहते बहुत अधिक क्या कहें, इस महात्म्य को श्रवण करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, शत्रु उसके क्षीण हो जाते हैं और वंश की वृद्धि हो जाती है। भगवती मां गंगा के रूप में माता सती का अर्धांश प्रकट हुआ। और एक अंतर है, आप अभी पीछे वैशाख शुक्ल सप्तमी गई है ना, वैशाख शुक्ल सप्तमी में क्या विशेषता है? हाँ, इधर वालों को पता होगा पर क्या फायदा है? हाँ, क्यों बोले? बताओ वैशाख शुक्ल सप्तमी का क्या वैशिष्ट्य है? बोले ना क्या? इन मैयाओं की सुन के ही बोल दो। बोले गंगा सप्तमी है। प्रसिद्धि ऐसी ही है, स्कंद आदि पुराणों में वैशाख शुक्ल सप्तमी को ही गंगा जी का अवतरण दिवस है। परंतु यहाँ देवी भागवत अर्थात देवी पुराण अर्थात महाभागवत कहता है कि वैशाखे मासी शुक्लायाम तृतीयायाम दिनार्धके, और गंगा समभवत शुक्ला सुचारु मुख पंकजा। मन में एक प्रश्न उठे, उसके लिए तैयार हो जाओ। अभी जिस पुराण का श्रवण आप कर रहे हैं उसमें अक्षय तृतीया के दिन भगवती मां गंगा का अवतरण घोषित हो रहा है। वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के दिन भगवती मां गंगा का हिमालय के घर पर माता मेनका के पावन अंक में प्रादुर्भाव हुआ। तो प्रश्न क्या होगा हमारा, सप्तमी माने कि तृतीया माने? वर्तमान काल के कल्प में, श्री श्वेत वाराह कल्प में जो भगवती मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है वो वैशाख शुक्ल सप्तमी को ही हुआ है। इसलिए वैशाख शुक्ल सप्तमी ही गंगा जयंती के रूप में स्वीकार्य है। पर ये कल्पांतर की कथा है, इसलिए यहाँ किसी कल्प में भगवती मां गंगा का प्रादुर्भाव वैशाख शुक्ल तृतीया को भी हुआ था। तो चूंकि हम इस पुराण की कथा कह रहे हैं, इसलिए इस पुराण के प्रसंग का सम्मान करने के लिए बोलना होता है। परंतु सिद्धांततः हमको भगवती मां गंगा का प्रादुर्भाव सप्तमी तिथि में ही मान्य होना चाहिए वर्तमान कल्प में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवती मां गंगा के प्रादुर्भाव को निमित्त करके दिव्याति दिव्य पदार्थों का दान किया। एक दिन मां गंगा अपने पिता हिमाद्री के अंक में क्रीड़ा खेल रही हैं। उसी समय भगवती मां गंगा को दर्शन पाने के लिए देवर्षि नारद स्वर्गलोक से पधारे और माता गंगा का दर्शन करके धन्य धन्य हो गए। देवर्षि नारद को आया हुआ देख करके हिमालय भी प्रसन्न, मेनका भी प्रसन्न, और माता गंगा तो अभी बाल्यावस्था का अभिनय कर रही हैं। अचानक देवर्षि नारद ने भगवती मां गंगा को तस्यांका ताम निजांके सौ आनयत परमाद्रितः। तस्यांकात माने हिमालय के अंक से, हिमालय की गोद से गंगा जी को देवर्षि नारद ने अपनी गोद में ले लिया। एक तो सामान्यतया छोटे से बालक का आकर्षण ही ऐसा होता है कि उसको देखते ही हर व्यक्ति छूना चाहता है, हर व्यक्ति उनके साथ संवाद करना चाहता है।
हर व्यक्ति उनको खिलाना चाहता है। छोटा सा बालक, बच्ची हो या बच्चा, किसी को भी दिख जाएगा, प्रायशः 99% मन में आता है कि उससे उसी की भाषा में बात करें। और देखना बड़े बड़े विद्वान तुतला की बात करते हैं, और क्या हाल है, कैसे हो। उसकी ठोड़ी को छुएगा, उसका कपोल स्पर्श करेगा, उसका मस्तिष्क स्पर्श करेगा, उसकी उंगली पकड़ना चाहेगा, कोई भी। और संभव हुआ तो गोद में उठाएगा, खिलाना चाहेगा। तो ये बालक का आकर्षण क्यों ऐसा है कि हर कोई खिलाना चाहता, हर कोई संवाद चाहता, हर कोई स्पर्श चाहता है। अभी इस बालक में राग द्वेष की दुर्गंध नहीं आई है, और जो राग द्वेष रहित है वो विशुद्ध ब्रह्म सत्ता के समान है। ऐसा मानिए, जिसमें राग द्वेष नहीं हो, साक्षात ब्रह्म की मूर्ति है। जो मनुष्य, सामान्य मनुष्य राग द्वेष की इन दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा लेता है, उसी को समाज महान, महापुरुष, परम पुरुष और महात्मा और महाराज कहने लग जाता है। और महात्मा में भी राग द्वेष की वृत्तियों का समन न हो तो लोग कहते हैं काय को महात्मा है, यही है, राग द्वेष भरो है। बने महापुरुष महात्मा में भी राग द्वेष की झलक दिखती है, तो सामान्य जन उसकी उस बात को स्वीकार नहीं करता। मुनिर्विधायतां क्रोडे गंगाम त्रैलोक्य पावनीम, भगवती त्रैलोक्य पावनी गंगा है। उनको गोद में बिठाया तो मन में कह रहे धन्योस्मी, धन्योस्मी, मैं धन्य हो गया, रोमांचित हो गए देवर्षि नारद। और इतने आनंद में भर गए कि उस आनंद को छिपाना भी कठिन हो गया। देवर्षि नारद का गंगेति क्रियते नाम सर्व पातक नाशनम, उनका नाम गंगा रख दिया और कहा कि इनका विवाह, हे पर्वतराज, इस बालिका का विवाह भगवान शंकर के साथ होगा और स्वर्गलोक में होगा। तुम्हारे यहाँ सब देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में इस कन्या को जब मांगने आवे तो मना नहीं करना। ब्रह्मा जी मांगने आएंगे, ना नहीं करना। शिव एव ही भरतास्याः पूर्वमेव सुनिश्चितः, भगवान शंकर इनके भर्ता होंगे, स्वामी होंगे, ऐसा कहकर के देवर्षि नारद चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। किसी ने पूछा कि भगवान शंकर ने माता गंगा को सिर पर क्यों धारण करके रखा है। माता गंगा तो भगवान शंकर की धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी को भला सर पर चढ़ा के रखना चाहिए। घरों में नया नया विवाह हुआ हो तो ये माताएं जो होती हैं अपने बेटे के बड़े होने पर भी समझती हैं अब मेरा एक कंट्रोल रहना चाहिए, मेरी सुने, मेरी माने। और बेचारा थोड़ा बहुत अपनी बहू की मानने लग जाए तो एक पक्षीय घोषणा हो जाती है, उसी की सुनता है, उसी की मानता है, सर चढ़ा रखी है, सर पर बिठा रखा है। जब घर में बहू आ जाए तो माताओं को अपनी मिल्कियत, मालकियत क्या कहते हैं, स्वामित्व थोड़ा शिथिल कर देना चाहिए। अभी तो उसने तुम्हारे पुत्र को अधिगृहित किया है, अब छीनना नहीं कहना चाहते। अभी तो तुम्हारे पुत्र को अधिगृहित किया है, थोड़ा सावधान नहीं रहोगे तुम्हारे घर पर भी कब्जा होगा। और होना ये मालकिन आ गई नहीं। बड़ी बुद्धिमत्ता से, बिना किसी अहंकार के और बिना किसी अतिरेक के उस सत्ता को स्वीकार करना सीखो। प्रतिद्वंदी मत मानो कि मेरा बेटा बट गया है। और माँ, सास और बहू का जो झगड़ा है 99% इसी बात का झगड़ा है कि बेटा मेरा था, इसने बांट लिया। अरे भाई, वो पराई बालिका आई है तुम्हारे घर पर, तो जिसके निमित्त आई है उसको समय ना दें।
पर तुम्हारी पुत्री को तुम्हारा दामाद प्रायोरिटी में रखता है, प्राथमिकता में रखता है, तो बड़े खुश होते हो, दामाद बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी के हिसाब से ले, वैसे सुने। और जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के हिसाब से चले तो पेट में दर्द हो। जो मापदंड अपनी पुत्री के निमित्त आप निर्धारित करते हो, वही मापदंड अपनी बहू के लिए करो ना। और जो मापदंड अपनी बहू के लिए निर्धारित करते हो, आचार संहिता, वैसी ही शिक्षाएं अपनी पुत्री को दो, झमेला ही नहीं रहेगा। बड़ी रुचि पूर्वक, बड़ी प्रसन्नता से तुम अपनी पुत्री की सास की निंदा सुनते हो, ससुर की निंदा सुनते हो, बड़े खुश होते हो जब तुम्हारी पुत्री तुम्हारी सास उसकी अपने सास ससुर की निंदा करती है। तो तैयार हो जाओ कि तुम्हारी बहू अपने घर जाकर के तुम्हारी वैसे ही बाट लगाएगी। और एक बार भी तुमने अपनी पुत्री को कहा, नहीं नहीं बेटी, वो जैसी भी है तुम्हारी मां है, उसकी अनुपस्थिति में निंदा मत करो। जीवन जीना एक कला है, जीवन जीना कोई काम नहीं है। और जीवन जीना कला है तो उसको कला के ढंग से ही जीना चाहिए, उसको भार मान करके नहीं जीना चाहिए। भगवान शंकर ने, नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर तो बड़े असंतुष्ट, बड़े खिन्न थे सती के जाने के बाद। कामाख्या में रहते थे, कामरूप पीठ में बैठ करके साधना करते। देवर्षि नारद ने कहा कि जैसे माता सती इनके कंधे पर रहती थी, सर पर रहती थी ना, ये सती को लेकर के जैसे पूरी धरती पर परिभ्रमण किए हैं, वैसे ही भगवती माँ गंगा को बिठाओगे तो ही चैन आएगा। तभी ये समझ पाएंगे कि गंगा भी वही सती ही है। यथा छाया सती तस्य स्थिता मूर्धनि तथैव वही, और इयम द्रवमयी भूत्वा संस्थास्यति सुनिश्चितम। और तदैव तुष्टो भगवान भविष्यति महेश्वरः। देवर्षि नारद कह रहे हैं, भगवान शंकर को माता सती के प्रति इतना पवित्र प्रेम है, इतना अत्यंत उनके प्रति अनुराग का भाव है कि जब तक वैसी ही अनुभूतियां नहीं होंगी तब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए भगवती माँ गंगा भगवान शंकर के शीर्ष भाग में स्थित हुई। कहते हैं सुरगणों को साथ लेकर के ब्रह्मा जी महाराज हिमाद्री के घर गए। सुरगण को साथ लिए ब्रह्मा हिमगिर के घर पर आए और याचक बन लोक सुमंगल हित गंगा ले स्वर्ग सिधाए। गंगा को लेकर के स्वर्ग में आए हैं और वहीं पर भगवान शंकर को आमंत्रित करके विवाह किया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर का विवाह हो गया माँ गंगा के साथ। उसके बाद अच्छा हुआ, एक बीच में बात और रह गई। जब ब्रह्मादिक देवता आए गंगा को लेने के लिए तो हिमालय से विदा लेकर के माता गंगा ब्रह्मा जी के साथ चल पड़ी। उस समय तक माता गंगा की मैया जो सुनैना है वो वहां नहीं थी। वो क्या सुनैना कह दिया, क्या क्या अच्छा मेनका या मैना, मेनका ही, हाँ मैना, वो वहां नहीं थी। और जैसे ही आकर के पूछा, मैना ने हिमालय से पूछा कि पुत्री गंगा कहाँ है, बहुत देर हो गई इसको देखा नहीं। तो हिमालय ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया। देवर्षि नारद के परामर्श से ब्रह्मादिक देवता आए थे लेने, इंद्रादिक देवता आए थे लेने वो स्वर्गलोक। तो मैना ने कहा कि मुझसे बिना मिली चली गई, बिना प्रणाम किए चली गई। एक यहाँ छोटा सा जीवन से संबंधित एक संदेश मिल रहा है। आप कथाएं तो सुनते ही हो, सुनोगे ही और सुनना ही चाहिए। और परंतु उनमें से कुछ सूत्र अपने जीवन के लिए जो उपयोगी हैं चुन लेने चाहिए, छांट लेने चाहिए। माँ गंगा कोई सामान्य नहीं है।
और माता मैना इतनी कोई भोली नहीं है कि प्रणाम की भूखी हो, परंतु माता गंगा अत्यंत सक्षम होने पर भी अपनी लोक माता मैना को प्रणाम किए बिना चली गई, बिना मिले चली गई। तो माता मैना ने शाप दे दिया, जाओ तुम जल रूप हो जाओ। ये तो हो गई कथा की बात। घर में जो बड़े बूढ़े बैठे हैं ना, आपके बड़े बैठे हैं, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, जो भी बड़े हैं, वो कहें या न कहें परंतु मन में चाह रखते हैं कोई घर से निकल करके जाए तो प्रणाम करे या न करे, पर बता के जरूर जाए कि वहां जा रहे हैं। जाते समय मिल जाओ और कदाचित तुम मुस्कुराहट के साथ मिल जाओ, प्रणाम करो तो तुम्हारी जय जय, क्या बात है, क्या कहना है। पर घर में जो बड़े बूढ़े बैठे हैं उनको बता के जाओगे तो उनके जो आशीर्वाद है, उनके जो एकांत में तुमको लेकर के चिंता के भाव हैं, वही कहीं संकट में पड़ने पर तुम्हारे छत्र का, तुम्हारे संरक्षक का काम करेंगे। उनका आशीर्वाद लेके जाओगे तो बड़े बड़े संकटों से, विपत्तियों से बच जाओ। और यदि आप बिना मिले जाओगे तो मन कुढ़ता रहेगा, मन पीड़ित रहेगा, मन क्षुब्ध रहेगा। तो सहज पुण्य कमाने का, सहज आशीष कमाने का एक मौका तो गवाओगे ही गवाओगे। कदाचित संभावित विपत्तियों में फंसने पर अपना एक संरक्षक तो गवाओगे ही गवाओगे। सामान्य व्यवहार में भी जो सौरस्य है, घर में जो सौहार्द का भाव है, उससे भी वंचित रह जाओगे। इसलिए घर से बाहर जाओ तो अपने से बड़ों को अभिवादन करके जाओ, उनको सूचित करके जाओ कि वहां जा रहे हैं, तब तक आने की संभावना है। माँ गंगा बिना बताए चली गई तो रुरोध गिरिराजस्य और पत्नी मैना तिविस्तरम, मैया गंगा के बिना मैना को रोना आ गया और रोई, आवेश आया और क्रोध में आकर के रोषात छशाप गिर गेहिनी, साप दे दिया। क्या साप दिया? बोले ततो द्रवमयी भूत्वा पुनरेहि धरातलम, जाओ चली गई हो पर जल रूप बन करके फिर लौट करके धरती पर आना पड़ेगा। अब बोलो मैना माता साप दे रही है, बोले ये भी साप दे नहीं दिलवाया जा रहा है। भगवती माँ गंगा जल रूपा बन करके, ब्रह्मद्रवा बन करके धरातल पर न आती तो हमारे गोविंद भवन, हमारे गीता भवन को यही ऋषिकेश में स्थापित करने की संभावना क्यों जन्म ले पाती। हम यहाँ बैठे हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि गंगा के तट पर बैठ करके साधना करते हैं, वो क्यों? भगवती माँ गंगा। इसलिए हम फिर कहते हैं कि ऋषियों के चरित्र में और देवताओं के चरित्र में घटना की दृष्टि से चिंतन मत करो, परिणाम देखो कि परिणाम क्या आया। माता मैना के द्वारा दिया गया शाप अर्थात भगवती माँ गंगा का जल रूप में परिणत होना, ये आपके, हमारे कोटि कोटि, हमारे जैसे कोटि कोटि जनों के कल्याण का हेतु बन गया। ये आपस में क्या सापा सापी हुई उनकी वो जाने, पर अपना तो फायदा ही है। महाराज मेरे मन में बार बार ये भाव आता है, गंगा माने कैसा पावन केंद्र है। जब मुगलों के आतंक से पूरा भारत पीड़ित होगा और चारों ओर अत्याचार होंगे, तो पूर्णिमा और अमावस्या को दौड़े दौड़े वो हिंदू, पीड़ित हिंदू, पददलित हिंदू रोते रोते गंगा के समीप आते होंगे, नहाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, माँ ये पाप कटे, ये पापी मरे, ये आतंक मिटे। और ये चुपचाप बहती हुई बिना कोई संवाद किए, बिना कोई संदेश दिए आश्वस्त करती होगी। मैं राम के राज्य में भी बहती थी, मैं युधिष्ठिर के राज्य में भी बहती थी, मैं आज इनके राज्य में भी बह रही हूं, तो तुम भी जीवन धारा के साथ बहते जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करते जाओ। एक समय आएगा जिन पापियों का अंत हो जाएगा। कैसा आश्वासन मिलता होगा।
आप सोचते हो कि ये अभी से मनाया जाने लगा है महाकुंभ? जब सारे प्रकार की निष्ठाओं पर अंकुश, उन बौद्धों के आतंक में भी महाकुंभ में संख्या कम हो गई, ये परिस्थितियां आई, पर ऐसा नहीं कि कुंभ नहीं मनाए जाते थे। पूर्णिमा आएगी, अमावस्या आएगी तो हिंदू सनातनी ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी सामर्थ्य हो, संभावना हो और वो गंगा नहाए बिना रह जाए, तीर्थ नहाए बिना रह जाए। नहीं आएगा गंगा तो कहीं पुष्कर खोजेगा, कहीं नर्मदा स्नान खोजेगा, कहीं और किसी दिव्य धारा में स्नान करेगा, पर करेगा। भगवती माँ गंगा माने भारतवर्ष की आत्मा है, भारतवर्ष की प्राण सत्ता है, भारतवर्ष की जीवनी शक्ति है। इसलिए वो सापासापी जो हुई सो अपनी जगह, परंतु अपना तो लाभ ही हो गया। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि जैसे मैं सती के विरह में पीड़ित होकर के रुदन करता हूं, जाओ तुमको भी वैसा ही होगा। तो शंकर भगवान और भगवान विष्णु जाने, हमको क्या, हमको तो फायदा ये हो गया कि भगवान राम की एक मंगलमय कथा, ऐसी गंगा मिल गई जिसमें आप अवगाहन करो, उद्धार पाओ, आसानी से तर जाओ। इसलिए ऋषियों के और देवताओं के चरित्र को परिणाम की दृष्टि से देखना चाहिए। एवं हिमगिरे पुत्री भूत्वांशेन सती मुने और पति माप महादेवम प्रसन्ना जगदम्बिका। भगवती माँ जगदम्बा गंगा के रूप में भगवान शंकर की भारिया बनी और अत्यंत प्रसन्न हो गई। बोलिए गंगा मैया की। देखो भाई, गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान, गंगा जी का जलपान, गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का वंदन, ये लगभग लगभग सब 1 कोटि के सत्कर्म हैं। हम इसलिए बात कह रहे हैं कि कदाचित शरीर की अशक्तता के कारण अथवा शरीर की अस्वस्थता के कारण अथवा किसी की शीतप प्रकृति हो कि वो डर के मारे न नहा पाता हो, डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो डॉक्टर है, कोई भगवान नहीं है कि डॉक्टर के मना करने पर नहाएंगे नहीं, जलपान नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, वंदन नहीं करेंगे। यदि आप में सामर्थ्य है तो नित्य गंगा स्नान करो, यहां आए हो तो। और यदि ये संभव नहीं है तो एकादशी आदि पुण्य तिथियों पर अथवा पूर्णिमा अमावस्या पर तो बिल्कुल मत चूकना। चाहे कितना भी डॉक्टर मना करें, कितना भी परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों, पर नित्य स्नान नहीं कर सकते तो नित्य प्रणाम करने के लिए, नित्य वंदन करने के लिए, नित्य पूजन करने के लिए, नित्य नमस्कार करने के लिए और 1 अंजलि जल पीने के लिए तो अवश्य अवश्य गंगा जी के समीप जाना ही चाहिए। दर्शन करने के बहाने जाओ। ऐसा मानो कि हमारी स्वामिनी है तो उनके यहाँ हाजिरी लगानी आवश्यक है, गंगा तट पर रह रहे हैं। और जो नहा सकते हैं वो तो जय जय, बढ़िया बात है, पर सामर्थ्य ना हो तो फिर जिद भी नहीं करना। कल को हमारे कहने में पढ़ करके आप और वहां पांव फिसल जाए और समय से पहले भंडारा हो, नहीं। सब तात्पर्य कहने का है, सावधानी ही साधना है। प्रत्येक पक्ष में आपके जीवन की सावधानी ही साधना है। बोलने में, देखने में, खाने में, चलने में, सब कुछ करने में सावधानी चाहिए। असावधानी पूर्वक कुछ नहीं करना। देवर्षि नारद कहते हैं भगवान शंकर से, भगवान उसके बाद उमा मेनका के भवन प्रगति अतुलित भाव और धन्य मात पित बंधुगण भवसागर हित नाव। देवर्षि नारद ने कहा भगवान उसके आगे क्या हुआ, तो स्वयं महादेव इस कथा को सुना रहे हैं
और कहते हैं कि हिमाद्री माने हिमालय की प्रार्थना पर, मेना की प्रार्थना पर भगवती मां जगदम्बा कहते हैं मेनका गर्भे पूर्ण ब्रह्ममयी स्वयं शुभ दिने। भगवती माता जगदम्बिका का, जिनको पार्वती कहा जाता है, उनका मुख कमल ऐसा लगता है जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो, जैसे जैसे शरद कालीन दिव्य सरोवर में खिला हुआ कोई दिव्य कमल हो। राजीव सदृशा ननाम। भगवती जगदम्बिका पुत्री के रूप में माता मेनका के यहाँ प्रकट हुई तो उस समय आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होने लग गई। पुण्य गंधो बबऊ वायु, जो हवा बह रही थी उस दिन, जिस दिन भगवती मां जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ, बोले सामान्य नहीं है। उस दिन वायु में जो गंध है, वायु में जो सुगंधी है, वो पुण्यात्मक है। अर्थात उस दिन के वायु का संस्पर्श जिसको हुआ उसके जीवन में पुण्य की वृद्धि हो गई। कभी कभी अचानक ऐसी हवा चलती है जो शरीर को कचोटती जाती है, काटती जाती है, और कभी कभी ऐसी प्यारी हवा के झोंके आते हैं कि मन करता है कि समग्र इस वायु को आत्मसात कर लिया जाए। दसों की दसों दिशाएं प्रसन्नता से खिल उठी। सज्जनों के मन अपने आप सुमन की भांति खिल उठे। आकाश मंडल निर्मल हो गया। तरुणादित्य कोट्याभाम त्रिनेत्राम दिव्य रूपणीम और अष्टहस्ताम विशालाक्षीम चंद्रार्ध कृत शेखराम। भगवती मां जगदम्बा का लघु रूप है, पर भले ही देखने में लघु हो, परंतु ताना बाना सब वैसा ही है। 8 भुजाएं हैं भगवती जगदम्बा की, और तरुण सूर्य की करोड़ों करोड़ों तरुण आदित्यों के समान भगवती की आभा है। 3 नेत्र हैं और विशालाक्षी बड़े बड़े नेत्र हैं, और भगवती मां जगदम्बिका के, उमा के शीर्ष भाग में अर्धचंद्र की कला लगी हुई है। हिमालय बड़े प्रसन्न हुए हैं। जो जिस भाव से याचना करने की वृत्ति से आया, धन वस्त्र गाय, जो जिसने मांगा वो सब लुटाया गया। और 10वें दिन मैया का नाम रखा गया उमा, पार्वती, जगदम्बिका, काली इत्यादि नाम रखे गए। जब भगवती मां जगदम्बा ने इस दिव्य रूप में अपने माता पिता को उपकृत किया तो धन्यता का अनुभव तो हुआ कि जगदम्बा पुत्री बनकर के आ गई है। परंतु मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापियत भाग्यम में बहुजन्म जन्म जनितम मन्ने महत् पुण्यदम। हिमालय ने कहा, मां आप मेरे घर पुत्री बनकर के आई हो तो मेरे जन्म जन्मों के किसी किसी पुण्य का प्रतिफल है, मैं जान रहा हूं। ऐसा सौभाग्य सृष्टि में किसको मिलेगा कि जगत जननी उसकी सुता बनकर के आ जाए, पुत्री बनकर के आ जाए। जगत का पालन करने वाली जगत की अम्बा मेरे घर के आंगन में पुत्री बनकर के आए। कृपया एक बार मां अपना वो मूल स्वरूप, अपना विराट दिव्य स्वरूप का दर्शन कराओ। ऐसा लगता है जैसे हिमालय के स्थान पर अर्जुन हो और भगवती जगदम्बा के स्थान पर भगवान कृष्ण हो। और जैसे अर्जुन ने कहा कि प्रभु वो रूप दिखाओ, तो भगवान कृष्ण कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। तो ठीक वैसे ही मां भगवती ने कहा कि ददामि चक्षुस्ते दिव्यम पश्य मे रूपमैश्वरम। ऐसा लगता है कि यहां अर्जुन और हिमालय दोनों एक जैसे हो गए, और कृष्ण और भगवती मां जगदम्बिका दोनों एक भूमिका में।
वहां भगवान कहते हैं कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा तब देख पाओगे, और यहाँ भगवती कहती है कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दूंगी तब छिंदी हृत संशयम विद्धि सर्वदेव मयीम पितः। पितः माने हे पिताजी, अपने मन के संशय को दूर करो। ऐसा कह करके भगवती जगदम्बा ने हिमालय और मीना को दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि के द्वारा जब अवदर्शन कर रहे हैं माँ जगदम्बा का, तो शशि कोटि प्रभम चारु चंद्रार्ध कृत शेखरम त्रिशूल बरहस्तंच जटा मंडित मस्तकम। भगवती का वो दिव्य स्वरूप देखा, अब लग रहा है कि महादेव है कि महादेवी है। अभी भगवान शंकर की भी जटा और मैया की भी जटा, भगवान शंकर भी त्रिनेत्र और ये मैया भी त्रिनेत्र, भगवान शंकर के हाथ में भी त्रिशूल और मैया के हाथ में भी त्रिशूल, जटा मंडित मस्तक भगवान शंकर भी और मैया ये उमा पार्वती भी। जैसे भगवान शंकर की जटाओं में चंद्रार्ध कला होती है, ठीक वैसे ही यहाँ भी पंचवक्त्र, जैसे भगवान शंकर वैसे ही पंचवक्त्र भगवती माँ जगदम्बा, और जैसे भोलेनाथ के कंठ में नाग लिपटे रहते हैं वैसे मैया के कंठ में नाग लिपटे। यद्यपि नाग की भूमिका थोड़ी भिन्न है, बोले नाग यज्ञोपवीतिनम, वो जो नाग है इस मुद्रा में है कि जैसे वो माताएं अपने यहाँ बांध लेती है, उस भाव से पड़ा है, अर्थात वामस्कंद का आलंबन करके नाग लटका हुआ है। दीप चर्मांबर धरम नागेंद्र कृत भूषणम, जैसे भगवान शंकर हाथी का चर्म धारण करते हैं, कृत्तिवास हैं, वैसे भगवती जगदम्बा भी कृत्तिवास हो गई। इस स्वरूप को देख करके हिमालय ने कहा, मां ये तो बहुत भयावह स्वरूप है, आप तो गोद में खिलाने योग्य स्वरूप धारण करके आ जाओ। इस आपकी दिव्य तेजस्विता को सहन करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। योगींद्र वृंद संबंधियम सुचारु चरणाम्बुजम, भगवती माँ जगदम्बा का जो स्वरूप है उसकी चर्चा करते कहते सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरो मुखम, अर्थात जैसा भगवान कृष्ण का लगभग स्वरूप वर्णित है भगवत गीता में, वैसे ही स्वरूप का संकेत करते हैं सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरो मुखम। अंत में भगवती माँ जगदम्बा से प्रार्थना की, माँ बालिका हो जाओ, तो मैया बालिका भाव से मैना के अंक में आ गई। बोलिए जगदम्बा मैया की। बड़ी दिव्य हिमालय ने स्तुति की है, माँ आप स्वाहा, आप ही स्वधा, आप ही हव्य कव्य, आप ही यज्ञ, आप ही व्रत, आप ही नियम, आप ही तपस्या, सब कुछ आप हो। स्तुति कर हिमगिरी कहे धन्य धन्य में मात, स्तवन करके कह रहे माँ मैं धन्य हो गया। और धन्य भामिनी मेनका त्रिभुवन जी यस गात, और आज ये मेरी जो श्रीमती है मेनका है ये भी धन्य हो गई। क्यों? आज तीनों लोकों में माँ आपके कारण हम दोनों का बड़ा पवित्र यश हो गया। जब से भगवती माँ जगदम्बा आई ना, उसी समय से बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्मा रंग ढंग बदल बदल करके मंडराने लग रहे हैं। कभी कोई देवता आता, कभी कोई देवता आता, पर प्रत्यक्ष होकर के नहीं आते, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आते हैं, दर्शन करते हैं, चौखट पूजते हैं, जिस दिशा में भगवती बैठी है प्रणाम करते हैं, निकल जाते हैं चुपचाप। महाराज ऐसे ऐसे दिव्यात्मा महात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र हिमालय के इस स्थान पर आते कि जिनका दर्शन कभी कभी किसी किसी को होता, और चुपचाप आते हैं, एक झलक पाते हैं और लौट जाते। क्या पूजा पाना, क्या फोटो खिंचवाना, क्या प्रसिद्धि हो जाना, क्या नाम। अद्य में सफलम जन्म तपश्च सफलम मम, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, तपस्या पूर्ण हो गई, मैं कृतकृत्य हो गया।
इसके बाद हिमालय ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। मां, बड़े भाग्यों से आपको पुत्री के रूप में पाया है और आपको पाने के बाद भी अंधकार में रह जाऊं, मैं जड़ केवल पर्वत मात्र बना रह जाऊं, तो फिर आपको पाने का लाभ क्या होगा? इसलिए मां, मेरे संशय का छेदन करो। आपके चरण कमलों में मैं प्रपन्न हूं। आप पिता की भूमिका में मुझको न देखें, एक जिज्ञासु भक्त, एक बालक की भूमिका में मुझको देखें मां, और मेरे मन के संशय को, मेरे अज्ञान के अंधकार को आप छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवती मां जगदम्बा से जो मन का भाव कहा है, उसके प्रतिफल स्वरूप माता पार्वती अभी बालिका भाव में ही है, पर उपदेश दे रही हैं। हे पर्वतराज, सदगुरु के मुख कमल से मेरा कोई मंत्र ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले इस मंच से ये बात कहने के लिए बहुत साहस चाहिए। क्यों? यहाँ की धारा में प्रायः स्वामी जी महाराज के द्वारा लिखी गई एक लघु पुस्तिका है, गुरु संबंधित वो प्रसंग है। उनके अनुसार वो कहते हैं कि गुरु की कोई बहुत आवश्यकता हो, सो बात नहीं है। पर स्वामी जी ने अपनी बात कही है और उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कही है। महापुरुष समय के अनुसार समाधान देते हैं। जिस समय ये प्रसंग उठा उस समय गुरुडमबाजी पूरे चरम पर थी, है तो आज भी। बड़े बड़े अपात्र, अयोग्य, अपने अपने योजनाओं के आधार पर बड़े बड़े महागुरु बन बैठे थे। और काशी में तो, हमारे काशी में तो सभी गुरु हैं। कौ गुरु, रिक्शा वाला गुरु और ठेला वाला गुरु, सब्जी वाला गुरु, औ गुरु, चौ गुरु, हाँ गुरु, ले गुरु, दे गुरु। अपात्र व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, अनधिकारी व्यक्ति अपने योजनाओं, अपने तंत्र के आधार पर, अपनी युक्तियों के आधार पर संगठन बना करके बड़े बड़े समूहों के नेतृत्व करने वाले बने जा रहे थे। अभी नाम लेकर के कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप भी समझते हैं। कोई कोई तो यहां भी स्वामी जी के पास तक पहुंचे थे। और स्वामी जी जान रहे थे कि शास्त्र की दृष्टि में इनमें न गुरुता है, न इनमें गुरुत्व है, और न इनमें आचार्यत्व है, और न इनमें वो पवित्र भाव है कि किसी का उद्धार कर सके। उन परिस्थितियों में स्वामी जी महाराज ने दिशा मोड़ी है समाज की, धार्मिक समाज की, सनातनी समाज की, कि हनुमान जी महाराज को गुरु मानो। क्यों मानो हनुमान जी महाराज को गुरु? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जय 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 हनुमान गुसाई और कृपा करो। जब तक आपके जीवन में कोई उत्तमोत्तम श्रेष्ठतम महापुरुष, तारक उद्धारक महापुरुष ना आए, तब तक हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करो। और यदि आपको लगता है कि वहां नहीं, तो भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण को परमाचार्य मान करके, गुरु मान करके शरणागत हो जाओ। किसी ग्रंथ को आचार्य गुरु मान करके शरणागत हो जाओ, रामचरितमानस के आश्रित हो जाओ, भगवत गीता के आश्रित हो जाओ। तो तात्पर्य ये नहीं था कि गुरु सत्ता का स्वामी जी महाराज ने खंडन किया, ऐसा नहीं है। गुरु सत्ता का खंडन किया होता तो स्वामी जी के भी कोई ना कोई गुरु जी थे दुनिया में। स्वामी जी के गुरु जी के भी कोई ना कोई गुरु जी थे दुनिया में। महापुरुष कभी किसी परंपरा का खंडन नहीं करते, मार्ग देते हैं, उचित समाधान देते हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं, गुरुविन भवनिधि तरई न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। इसका मतलब उन्होंने उस दिशा की आवश्यकता को समझा, इसलिए वो उपदेश किया। और स्वामी जी ने उस समय की परिस्थितियों को जाना, उस समय की भगदड़ को देखा, अंधानुकरण को देखा। उस अंधानुकरण का दुष्परिणाम देख रहे थे, ये गड्ढे में गिर रहे हैं। अंधे नियमाना यथांधा, किसी अंधे को मार्गदर्शक बना करके पीछे पीछे चलोगे तो कहां जाओगे? आगे वाला गड्ढे में गिरेगा तो तुम्हें भी गिरना है।
इसलिए स्वामी जी के मनोभावों को सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। कितना भी मना किया स्वामी जी ने, हम गुरु जी नहीं हैं। मैं कहता हूं इस धरती पर आज भी लाखों लोग हैं जो स्वामी जी को गुरु भाव से पूछते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए और एक भी गुरु को पता नहीं चला कि हम गुरु और ये हमारे चेला हैं, ऐसे ही स्वामी जी को लोगों ने खबर भी नहीं पड़ने दी और स्वामी जी को पकड़े रखा। ये प्रसंगवश हमने कह दिया। हमारा उद्देश्य तो अति सामान्य। क्या हुआ, भगवती मां जगदम्बा कहते गृहीत्वा मम मंत्रान्वयी सद्गुरोः सुसमाहितः। पर इतना ध्यान रखना कि सदगुरु से मंत्र तो लेना है, पर केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं कि बड़ा वाला चेहरा है, बड़ा नाम है। अच्छा, गुरु भी ऐसा ही बनाना चाहिए जिसका परिचय देने में परेशानी हो। तुम जानते नहीं अमुक वाले महाराज हैं, अमुक वाले पीठाधीश्वर हैं, अमुक वाले वो हैं। अरे हाँ हाँ हम जानते हैं तुम्हारे। संसार की दुकानदारी चलाने के लिए गुरु का चयन मत करना कि उनके चेले बहुत हैं तो मेरा जुगाड़ ठीक बन जाएगा, यही अटके रह जाओगे। भगवती माँ उमा कहती हैं, पार्वती कहती हैं गृहीत्वा मम मंत्रान्वयी। कहां से? बोले सदगुरु हो, सदगुरु से। पर कैसे लेना है? बोले सुसमाहितः, समाहित होकर के, समाधानोन्मुखी होकर के। ऐसे ही नहीं कि चलते फिरते किसी के बरगलाने में बहकाने में आकर के। और अभी तो भारतवर्ष की दशा ऐसी विचित्र है, जिसे देखो वही गुरु बनने के लिए तैयार है। और गुरु क्या महागुरु बनने को तैयार है। महागुरु क्या महाराज, गुरु और महागुरु से ऊपर भी एक है। गुरु कौन? बोले गुरु घंटाल बनने को तैयार है। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक श्लोक क्या, एक दोहा शुद्ध बोल जाए, करे साक्षात मैं तो परब्रह्म, 7वें लोक में पहुंचा दो, सीधा सप्तम लोक में पहुंचाने का दावा करने वाले लोग इस धरती पर हैं। और ये भोली भाली भारतीय सनातनी जनता ऐसी भोली है, किसी के पीछे लगने को तैयार है। इसलिए समाहितः पद माने समाहित नहीं का, सुसमाहितः। कायेन मनसा वाचा मामेव ही समाश्रयेत। मंत्र ग्रहण करने के बाद मनसा वाचा कर्मणा, भगवती कहती है, फिर मंत्र का जप करे तो माम एव समाश्रयेत नान्यम। भगवान का भक्त होकर के दूसरों से आशा करता है, हाथ फैलाता है, मन में चाहता है कि ये अमुक सेठ जी कुछ करे, कुछ दे, तो ये तो अपना भी अपमान और अपने स्वामी, अपने इष्ट, अपने भगवान का भी अपमान है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त होकर के दूसरों से आशा करता है, इससे बड़ी और लज्जा की बात और क्या हो सकती है। भगवती मां कहती है कि मनसा वाचा कर्मणा मामे वही समाश्रयेत। और भगवत गीता के भावों से भरा हुआ बहुत सुंदर श्लोक, मत चित्तो मद गत प्राणो मन नाम जप तत्परः मत प्रसंगो मदालापो मद गुणश्रवणे रतः। यदि आपने सदगुरु के मुख से मंत्रोपदेश पा लिया है, उस मंत्र का आलंबन लिया है, तो फिर अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी और की ओर अभीष्ट भाव से देखना नहीं, दृष्टिपात करना नहीं। आप दूसरों की ओर देखोगे, सामाजिक संसार के प्राणियों की ओर अपेक्षा भरी दृष्टि से देखोगे, तो फिर आपकी भक्ति में पवित्रता न रह जाएगी, अनन्यता न रह जाएगी, वो दिव्यता न रह जाएगी। आप केवल बणिक भाव से रह जाओगे कि थोड़ी माला जपी और बदले में आपने फल पा लिया, मांग लिया। मत चित्ता माने भगवान, भगवती मां जगदम्बा कहती है इसको माने अपने इष्ट के साथ जोड़ो। अब राम से जुड़े हो तो राम कहते हैं आपसे मत चित्ता। कृष्ण से जुड़ा है आपका मन, तो कृष्ण कहते हैं मत चित्तः मद गत प्राणः। और आप भगवान शंकर से जुड़े हो तो भोलेनाथ कहते हैं मत चित्तः मद गत प्राणः। और भगवती मां जगदम्बा से जुड़े हो तो सूत्र सबके लिए एक है।
श्रीमद् भागवत में गोपांगनाओं के दिव्य भाव का विवेचन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तन मनस्काह तदालापाह तद विचेष्टाह और तदात्मिकाह। हमारे आचार्य जी बड़े विलक्षण, इनकी स्मृति बहुत विलक्षण है, धारणा शक्ति, स्तोत्र के स्तोत्र इनको उपस्थित रहते हैं। ये चार शब्द ऐसे हैं जो मनुष्य की समग्र उपासना को, मनुष्य की समग्र आराधना साधना को और मनुष्य की अंतर्गत अवस्था को इंगित करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा करते हो तो फिर आप भक्त कहलाने के अधिकारी हो, और ऐसा नहीं करते तो फिर बिना मतलब का मुकुट लगा के मत घूमो कि हम भक्त हैं भगवान के। गोपांगनाएं चाहे कोई कार्य करती हो, परंतु उनका मच्चित्ता अर्थात भगवान कह रहे गोपांगना के माने हम कहें कि हम भगवान के भक्त हैं, ये कोई प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पर भगवान स्वयं चल करके आके कहते हैं मच्चित्ता। भगवान आपकी गारंटी ले रहे हैं कि आपका चित्त मेरे से मिला हुआ है। मदगत प्राणाः, आपके प्राण मुझसे जुड़े हैं और आपकी चेष्टाएं मात्र मेरे लिए हैं। तो ये बड़ी बात हो जाती है। भगवान ये बात कहें तो ये बड़ी बात हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज गोपांगनाओं की गारंटी ले रहे हैं। तन मनस्काः, तन मनस का माने तस्मिन्नेव श्री कृष्णे मनः मनांसि यासांताः। उन भगवान कृष्ण में ही जिनका मन लगा है सर्वतो भावेन, अर्थात उनके मन में मदन मोहन के अतिरिक्त कोई और नहीं है। उनकी चर्चाओं का भी केंद्र, उनकी चर्चाओं का भी उद्देश्य, उनकी चर्चाओं का हेतु, उनकी चर्चाओं का विषय केवल कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण। कुछ खबर ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। उनकी समग्र चेष्टाओं का केंद्र उद्देश्य एकमात्र कृष्ण, इसलिए तदात्मिका, इसलिए सब कृष्णात्मिका हो गई। आपकी अपनी चेष्टाएं, आपकी अपनी चर्चाएं, आपका अपना चिंतन, आपका अपना आचरण आपके इष्ट के लिए है, तो फिर आप भक्त कहलाने के अधिकारी हैं। और भगवान के अतिरिक्त संसार को प्रसन्न करने के लिए चर्चा है, चिंतन है, आचरण है, चेष्टा है, तो फिर आप जाने आप क्या है, हम नहीं जानते। भगवती माँ जगदम्बा कहती है मच्चित्तो मदगत प्राणो मन्नाम जप तत्परः। जैसे राम 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 ये कहने का महात्म्य है, जैसे शिव शिव कहने का पदे पदे महात्म्य है, जैसे महादेव महादेव कहने का महात्म्य है, जैसे राधा 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 कहने का महात्म्य है, जैसे कृष्ण कृष्ण कहने का महात्म्य है, वैसे दुर्गा 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 कहने का भी उतना ही फल है। और तो क्या बताएं, ऐसा लिखा है कि नामनो सुयावती शक्ति। भगवती जगदम्बा के एक नाम का उच्चारण करने में जितनी पापों को जलाकर के नष्ट करने की सामर्थ्य है, उतना तो 14 भुवन के प्राणी मिलकर के पाप करना चाहे तो उतना पाप नहीं कर सकते कि भगवती के एक नाम को, उन पापों को मिटाने में परिश्रम करना पड़े। नालम लोकाश चतुर्दश, 14 भुवन के प्राणी मिलकर के पाप करें, जितना चाहे उतना करें, और भगवती के एक नाम की चिंगारी उस समग्र पाप राशि को जलाकर के भस्म करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, पहले जय घोष बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाई देखो, पास पास वाले जयकारा लगाते हैं तो थोड़ा ऊंचे बोल जाते हैं, हमारे कानों को दर्द होता है, और दूर दूर वाले नहीं बोलते तो फिर कान बेचारे उदास से वहीं देखते रहते हैं, आवाज ही नहीं आई। अच्छा बताओ, हमारी आवाज वहां तक आती है पीछे तक? वो जो पीछे बैठे हैं वहां पेड़ के नीचे आवाज आ रही, तो फिर आपकी आवाज हम तक क्यों करनी आवे?
वही कर्जा बराबर करो, उधारी नहीं, ज्यादा उधारी ठीक नहीं व्यवहार में। हमारी आवाज आप तक आती है। ये बात हम केवल आप ही से नहीं करें, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तमाम नंबरों में बैठे वहां तक भी करें। आपके जय घोष की आवाज हम तक नहीं आवे तो कम से कम आपके प्यारे प्यारे होठ हिले और आपके होठों से निकली हुई जय घोष का स्वर आपके कानों तक तो आवे, वहीं से कर देना जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा ये आलस्य भगाने का मंत्र है। ये मन है ना इधर उधर भाग जाता होगा तो पकड़े रखने का, अपने छोड़ना नहीं चाहिए। मन को पकड़े रखने का मंत्र है। आप समझते होंगे ओम प्रणव के बारे में कहा जाता है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम, और सारी दुनिया पागल हुई जा रही है। बस एक नाम, एक अक्षर, एक मंत्र पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। बड़ी आपको पद पता नहीं है, अकेले प्रणव का आश्रय लेकर के आराधना करने का शास्त्र अधिकार केवल सन्यासी को देते हैं। सन्यासी हो गए, विधिवत सन्यासी हो गए शास्त्र विधि के अनुसार। ये नहीं कि जाए जहां चोटी कटाई और यज्ञोपवीत कर दिया विदा, ये सन्यास नहीं है। गुरु जी को जल्दी है चेला हाथ से फिसल न जाए, और चेला को जल्दी है कहीं गुरु न फिसल जाए, तो चलो जैसा हो जाए वैसे ही, टेम्परेरी वैसे ही, ऐसा नहीं। सन्यासी मात्र प्रणवाश्रित समाराधना करे, केवल प्रणव का आश्रय लेकर के आराधना करे, दूसरे मंत्रों की आवश्यकता उसको नहीं है। पर गृहस्थियों को केवल प्रणव की उपासना करने का शास्त्र समर्थन नहीं करता। पर आजकल करते ना, योग कर रहे हैं तो ओ, कुछ लोग बताने वाले भी वैसे हो गए। हम बहुत सावधानी से बोल रहे हैं और आपको बहुत सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। ये जो प्रणव है, इस प्रणव में मूलतः 3 अक्षर हैं। प्रणव में, ओम में 3 अक्षर हैं। पहला है आ, और दूसरा है ऊ, और तीसरा है मां। आचार्य जी, पहला है आ, दूसरा है ऊ, तीसरा है मां। आ और ऊ, इन दोनों को आद गुना से गुण कर दो तो ओम बन जाता है। पर जरा थोड़ा बदलाव लाओ। इन अक्षरों ने आपस में चर्चा की, आप पहले नंबर पर बैठ गया था ओम में, अब नहीं, ऊ ने कहा सबसे पहले हम बैठेंगे। तो मां ने कहा कि ओम में हम सबसे पीछे बैठे थे, दूसरा नंबर तो हमारा लाओ। तो दूसरे नंबर पर मां आ गया। अब अंतिम में क्या बचा? बोलो क्या बचा? सुन भी रहे हो कि नहीं? आ बचा। मिला दीजिए, क्या बन गया? उमा। उमा, आ माने उमा हो गया। ये उमा कहने में और ओम कहने में बहुत अंतर नहीं है। उमा शब्द का तात्पर्य है कि ये प्रणव का ही रूपांतरित है, रूपांतरण है। और जितना फल किसी सन्यासी को प्रणव का एकांतिक जप करने में, ब्रह्मात्मिक भाव को साधने में जितना सुगमता होगी प्रणव का आश्रय लेने पर, उतना ही किसी सामान्य व्यक्ति को, माता को, बहन को, भाई को, बंधु को, अनुपनीत को, सोपनीत को, सबको उमा 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 ये कहने मात्र से उतना ही फल हो जाएगा। तो ये उमा भी एक मंत्र है, दुर्गा भी एक मंत्र है। इसलिए जिनका प्रणव में अधिकार नहीं है स्वतंत्रतया, वो उमा शब्द का मंत्र का उच्चारण करेंगे तो बराबर फल होगा। किसी ने कहा नहीं और बदलाव होना चाहिए। इन अक्षरों ने कहा कि नहीं, अब हम तो, हमारा भी बदलाव आना चाहिए। क्या? बोले अकार ने कहा कि हम पहले नंबर पर, 1 नंबर पर बैठे थे प्रणव के मामले में,
और उमा के समय पर हमको सबसे पीछे ले आए, हम बीच में रहेंगे। तो आ गया बीच में, और ऊ हो गया सबसे पहले, और माँ हो गया अंत में। तो क्या बना? ऊ आ माँ। बोलो आप ऐसा मत, तुमको अ आ ई सिखा रहे हैं, एक ऐसा रहस्य बता रहे हैं जो कहीं मिलेगा नहीं। जो प्रणव का जप करने पर सन्यासी को फल होगा, वही फल उसी आनुपूर्वी अक्षरों के उन्हीं अक्षरों के द्वारा बने हुए उमा मंत्र के उच्चारण से होगा। बस वर्ण आगे पीछे हो गए, पर अब उलट दिया। अब क्या हो गया? बोले ऊ आ मा। तो जो व्याकरण पढ़े होंगे जानते होंगे, ऊ धन आ, इन दोनों में इको यणची से हो गया यण। क्या बन गया? क्या बना? बोलो वाह। ऊ और आ मिलकर के क्या बना? वाह। और माँ में जोड़ दीजिए, क्या बन गया? बोले वम। ओम कहने का जो फल है, उमा कहने का जो फल है, वही फल बम कहने का भी है। ये जो बम महादेव बोलते हैं, ऐसा मत समझना कि ये किसी ग्रामीण ने धर्म मारा है। बम महादेव, बम भोले, बम भोले। बम माने ओम के स्थान पर बम का प्रयोग किया गया, वो शास्त्रीय है, वो प्रामाणिक है, और वो पूरा का पूरा फल प्रदान करने वाला है। तो जिनका प्रणव में अधिकार नहीं है, वो शाक्त प्रणव माने ह्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, वो पौराणिक प्रणव माने उमा का प्रयोग कर सकते हैं, और वो बीज मंत्र के रूप में बम का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और है, ओकार लिख करके 3 की इकाई लिखते हैं, 3, और फिर मां लिख देते हैं। बोले इसका भी आश्रय लिया जा सकता है। इसलिए भैया उमा शब्द को, उमा मंत्र को सामान्य मत मानना, बम को सामान्य नहीं मानना। ऐसा जो जप करता है, मन्नाम जप तत्परः मत प्रसंगः मदालापः मंद गुण श्रवणे रतः। मेरे गुणों को श्रवण करने में जिसको रुचि हो, मेरी ही चर्चा करने में जिसको प्रसन्नता हो, और मेरे भक्तों का संग करने में जिसको रस आता हो, तो ऐसा व्यक्ति भवेन मुमुक्षु राजेंद्र मयि भक्ति परायणः। मेरी भक्ति करने वाला मुमुक्षु हो जाता है, साधकोत्तम हो जाता है, पूजा यज्ञ आदि करता है। यज्ञ दान तप धर्म है, धर्म से भक्ति होए। यज्ञ करोगे, दान करोगे, तप करोगे, इसको कहते हैं धर्म। और धर्म के करने से आपके चित्त में आती है भक्ति, और ज्ञान भक्ति से होता है। जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है, उसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश जग जाता है, और जिसके हृदय में ज्ञान आ जाता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति। धर्मात् संजायते भक्तिर धर्मो यज्ञादिको मतः, ज्ञानात् संजायते मुक्तिर भक्तिर ज्ञानस्य कारणम। एक क्रम बन गया। धर्माचरण करोगे तो आपके चित्त में भक्ति आ जाएगी। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। आप धर्म का आचरण करोगे तो चित्त में भक्ति आएगी। आप भक्ति का आश्रय लोगे तो आपके हृदय में ज्ञान प्रकाश आएगा, और आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा तो फिर मुक्ति स्वतः हो जाएगी। धर्म, भक्ति, ज्ञान और मुक्ति एक क्रम है। मनुष्य को चाहिए कि घृणा वितत्य सर्वत्र, संसार से मन हटावे। आप ये सोच रहे हो कि हम परिवार के साथ में मानसिक रूप से जुड़े भी रहें और भगवान की भक्ति भी हो जाए, तो मन को बहलाना अच्छा है। भगवती माँ जगदम्बा अपने पिताजी से कह रही हैं, आप पुत्र मित्र आदि में जो आपकी आसक्ति है उससे मन को हटाओ। पुत्र में, मित्र में, पत्नी में, पति में, आदि में, धन में। बहुत सारे लोग बड़े चालाक होते, साहब हम पति को पति नहीं, अब नहीं, अगर हमने पत्नी को पत्नी नहीं मानते जी,
अजी अब हम भाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, बच्चों से, फिर पैसा, बोले पैसा तो प्राण है, उनको तो छाती पर धर के ही ले जाना। अरे भाई यदि मनुष्यों में आसक्ति नहीं तो फिर पदार्थों में आसक्ति क्यों है? यदि व्यक्ति में आसक्ति नहीं तो वस्तु में आसक्ति क्यों? व्यक्ति और वस्तु दोनों से आसक्ति रहित हो जाओ। कामाधिकम संत्यजेत सर्वम हिंसाम चापि विवर्जयेत। वेदांत आदि शास्त्रों का आलंबन ले और हिंसादिक वृत्तियों का परित्याग कर दे। तो हे राजन अर्थात हे महाराज, उसी समय मेरा साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा भगवती मां जगदम्बा ने अपने पिता श्री हिमालय को उपदेश दिया। हिमालय ने अब उत्साह बढ़ गया थोड़ा। माता पार्वती से पूछा कि माँ वो विद्या क्या है? कासा विद्या महादेवी यया मुक्ति प्रजायते, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा का रूप क्या है? तत्व तो ब्रूहि शांभवी, आप विचार करके माँ बताओ वो विद्या क्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है? क्या करे जिससे मुक्ति मिल जाए? और ये आत्मा क्या है? इस आत्मा का कोई निर्धारित मानक स्वरूप भी है क्या? भगवती मां जगदम्बा से इस प्रकार हिमालय ने प्रश्न पूछा तो मां कहती है कि हाँ, संसार निवर्तिका, आत्मज्ञापिका, ध्यानात्मिका जो वृत्ति है वही विद्या है। अर्थात उसको ध्यान भी कह सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कराने वाली विद्या भी कह सकते हैं, और उसको संसार की निवर्तिका भी कह सकते हैं। जिस विद्या के द्वारा संसार से मन हटे, जिस विद्या के द्वारा आत्मा का प्रकाश पाने की लालसा जगे, अर्थात ऐसी ध्यान की विधि में प्रविष्ट हो साधक कि जहां संसार का प्रभाव क्षीण हो और आत्मा का आभास होने की अवस्थाएं तैयार होने लग जाए, उस विद्या को ही मुक्ति का द्वार कहा जाता है। और ये सोचना कि आत्मा क्या, बोले अद्वितीय चिदात्मा हम शुद्ध एवेति निश्चितम, मैं शुद्ध चिन्मय अर्थात अजन्मा, जन्म रहित, निरामय, शुद्ध जन्म नाशादि वर्जित जो सत्ता है उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा निरामय शुद्धो जन्म नाशादि वर्जितः। दो शब्द है, एक है सत, एक है असत। और यदि आप ठीक से इस विषय को समझेंगे तो सब बात यहीं अभी स्पष्ट हो जाएगी। आत्मा क्या है? एक है सत, एक है असत। सत की बात बाद में करेंगे। असत का तात्पर्य जो भाषित तो हो पर टिके नहीं, सदा न रहे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है वो असत है, जिसमें निरंतर बदलाव हो रहा है वो असत है। पर इस परिवर्तनशील, इस रंग बदलते प्रपंच में जो अपरिवर्तनीय है वो ही है सत। पर सत को देखना, सत को दिखाना बहुत असंभव तो नहीं कह सकते, पर कठिन अवश्य है। इस संसार में कैसे पहचाने सत कहाँ है, नित्य कहाँ है, चित कहाँ है, कैसे पहचाने? उस चित्त को, उस नित्य को, उस सत को पाना है, उसको समझना है, उसको पकड़ना है, उसको देखना है, तो अचित से, जड़ से, असत से अपने आप को दूर करना होगा। हम कहते हैं ये हमारा गांव है, ये हमारा देश है, ये हमारी जाति है, ये हमारा घर है, ये सब चीजों को आप कहते हो, गांव को, देश को अपना बताते हो। पर कोई पूछे कि ये नित्य है कि अनित्य, तो कह दोगे आप अनित्य है। क्यों? बोले बदलता है, रंग बदलता है, रूप बदलता है, आकार बदलता है।
थोड़े और पास में आएंगे, गाड़ी को पूछेंगे ये नित्य है कि अनित्य, बोले थी नहीं है और आगे होगी नहीं, इसका मतलब यही बदलती है, ये भी परिवर्तनशील है, तो ये भी अनित्य है, ये भी नित्य नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी चित्त नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। और पास में आ जाएं, अपने शरीर को छू करके कहें कि ये नित्य है कि अनित्य, तो आप स्वयं अनुभव करते हो बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और था, और बुढ़ापे में जय जय। ये भी अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका है। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा है। मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। शरीर को जो मैं मानता है उससे तो न भक्ति होगी, न वो ज्ञान के पथ पर बढ़ पाएगा, और ना ही उससे कभी स्वप्न में वैराग्य हो पाएगा। कर ले कितना करेगा। अच्छा, मैं और मेरा को खोजना है तो इतना ही समझ लें। ये बताओ ये क्या है? सिर, इसको कहते हैं सिर। क्या है ये? तो क्या कहते हैं, मेरा सिर है कि मैं सिर हूं? बताओ, मेरा सिर है कि मैं सिर हूं? और ये क्या है? नाक नहीं है। जोड़ो पूरी बात। इसके लिए तो बड़े बड़े संघर्ष हो जाते हैं, नाक के चक्कर में मरे जा रहे। मेरी नाक की बात है। नाक, क्या नाक है? बोलो। ये भैया बैठा है छोटा सा, बताओ क्या है? मेरी नाक। लो, मेरी वाली कोई मेरी बोल रहे हो, अपनी पर हाथ रख करके बोल भाई, दूसरे की नाक पर हाथ न रखा जा। ये मेरा कान, ये मेरे हाथ, ये मेरा पैर, सारा का सारा मेरा है। घर की, गाड़ी की, फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, शरीर की बात कर रहे हैं। ये भी मेरा है। और दुनिया में जो जो कुछ भी मेरा है सब अनित्य है, सब जड़ है, सब दुखात्मक है। लिख लो। जिस कुछ को भी आप मेरा कहोगे वो पीड़ा देगा, वो दुख रूपात्मक है, वो जड़ है, और वही संसार है। अच्छा चलो थोड़े अंदर चलते हैं, आंख नाक कान छोड़ो। इसके अंदर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बताओ, तुम मन हो कि मैं मन हो कि मेरा मन है? मन भी तुम नहीं हो, मन भी मेरा है, बुद्धि भी मेरी है। मेरा मन कह रहा है, मेरी बुद्धि कह रही है, मेरा चित्त, मेरा अहंकार कह रहा है। अरे बाबा, बाहर की वस्तुओं में भी तुम नहीं हो, वो सब तुम्हारी हैं। और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा है, तुम नहीं हो। और शरीर के अंदर की जो अवस्था है सूक्ष्म जगत की, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो भी तुम नहीं, तुम्हारे हैं। इस तुम्हारे, इस मेरे की भीड़ में से मैं को खोजना है, इस असत की भीड़ में से सत को खोजना है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध चिन्मय है, जो अजन्मा है, अनादि अनंत है। उस सत्ता को पाने के लिए ये प्रयत्न करना है। जब शरीर तुम नहीं हो तो शरीर का अपमान होने पर तुम अपना अपमान कैसे मानते? शरीर तुम नहीं तो शरीर के सम्मानित होने पर प्रसन्न होने का कारण क्या है? और वस्तु तुम नहीं हो तो वस्तु के नष्ट होने पर तुमको पीड़ा क्यों होती है? तुम्हारा पुत्र है, तुम पुत्र नहीं हो तो पुत्र की क्षति हो जाने पर तुमको दर्द क्यों होता है? भगवती मां जगदम्बा कहती है कि अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिम विवर्जयेत। हम अपने मन से नहीं बोल रहे कुछ भी। अनात्मनि, जो आत्मा नहीं है, जो अनात्मा है, उन शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए। और जो राग द्वेष है ना, यही सारी बुराइयों की जड़ है। किसी पहले से अपने माने गए को ठुकराओगे और नए से कहते हो तुम में मेरा मन लगता है। मैंने पुराने खिलौने को लात मार दी, नया खिलौना चाहिए कि नहीं, तेरे बिना। किसी से राग करोगे, किसी से द्वेष करोगे और फिर कहते हो हम ज्ञान मार्गी हैं, हम भक्ति मार्गी हैं, हम वेदांती हैं, हम सत्संगी हैं, तो ये केवल कोरा भ्रम है। जब तक राग द्वेष से मुक्त नहीं होगे तब तक बात नहीं बनेगी।
इसलिए रागद्वेष रहित हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े काम का एक प्रश्न है, कौन करे अपकार किसी का चिंतन यह 100 बार करो। ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझे बहुत हानि पहुंचा दी, ये मेरा विरोधी है, ये मेरा नाश करने पर तुला। क्या नाश करेगा वो? समुद्र के ऊपर उठने वाली लहरों में बड़ी लहर छोटी लहरों को खा गई तो चिल्ला रही हाय हाय मर गए, और थोड़ी देर बाद पता चला कि बड़ी लहर भी मर गई। वो जो लहरें लड़ रही थी तो किनारे पर बैठा कोई आपके जैसा सत्संगी खिलखिला रहा था कि पागल है, 2 मिनट का जीवन नहीं, मरे जा रहे, लड़े जा रहे। जैसे लहरों को देख करके तुमको हंसी आएगी, उनकी लड़ाई देख करके हंसी आएगी, वैसे ही तुम मनुष्यों की लड़ाइयों को देख करके कोई ज्ञानी खिल्ली उड़ा रहा होगा। तुम्हारी मूर्ख पानी के बुदबुदे जैसे हैं और मरे जा रहे हैं। एक कहता ताल ठोक करके बोले तुझे मिटा के मानूंगा। जब वो कह रहा होता है कि मेरा चाहे जो हो जाए मैं तो इसको तो मिटा के ही मानूंगा, तब तक काल झपट्टा मारता है, भाई साहब कोई उठा ले जाता है। वो कह रहा मिटा दूंगा, अपना ठिकाना नहीं है, बेचारा 12 वाट हुआ घूमता है, मिट्टी में मिला हुआ अस्तित्व, और कह रहा नहीं मैं देख लूंगा। ऐसा लगता है मिट्टी के खिलौने मिट्टी के दूसरे खिलौनों से कह रहे ताल ठोक करके बोले तुमको देख लेंगे। भगवती मां कौन करे अपकार किसी का चिंतन यह 100 बार करो। कौन क्या बिगाड़ पाएगा तुम्हारा? सोचो तो सही। सच्चित सुख सुचि आत्म रूप है, तन जड़ है यह भाव धरो। ये शरीर जिसके संबंधियों से, जिसके शत्रु मित्रों से, जिसके अपने परायों से तुम जुड़े पड़े हो, मरे जा रहे हो, किसी से राग में मर रहे हो। एक कोई है भगवान का भजन करने का दावा करते करे हम भगवान तो विरक्त हो गए, हम तो 50 साल से सन्यासी हो गए, हम 20 वर्षों को सन्यास हो गए। करे बेटे का घर ठीक नहीं चल रहा है, बेटी का घर नहीं ठीक चल रहा है, अब हम तो सब छोड़ चुके। और फिर हंसी आती है कि फिर फोन क्यों नहीं आता है जी। अरे भाई आपने सब छोड़ दिया ये भी कह रहे हो, फिर कांटा अटकाए पड़े हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो ये पागलपन नहीं है? या तो तुम्हारा वैराग्य झूठा है या फिर तुम्हारा राग झूठा है, दोनों में एक जगह तो तुम पक्के पक्के झूठे हो। या तो किसी को बहका रहे हो कि तुमसे हम प्रेम करते हैं, ये झूठ नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुम तो सन्यासी बताते हो अपने आप को, विरक्त बताते हो अपने आप को। या फिर तुम्हारा वैराग्य नाटक है, केवल बाह्य प्रशंसा पाने के लिए। एक तरफ सन्यास कहते हो, दूसरी तरफ आंसू गिराने की बात करते हो, तेरे बिना रहा नहीं जाता है, तो झूठ हो गया ना, एक जगह तो झूठे हो। हिमालय ने प्रश्न किया, मां अपकार कर्ता को व्यक्ति सहन क्यों नहीं कर पाता? इसने गाली दी, इसने मेरे आग लगा दी, इसने मेरा घाटा लगा दिया, सहन क्यों नहीं कर पाता? तो मां ने कहा कि पहले विचार करो कि क्या अपकार हुआ है, क्या बिगड़ा तुम्हारा, क्या अपकार कृतज्ञ तदेवाशु विचारे, चिंतन करो कि अपकार क्या हुआ। अरे ना यहाँ जन्म लेता है चेतन सत्ता, न यहाँ मरती है निर्लेपो न चो दुख भाग। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, और जो किसी के मार देने पर मारा जाने वाला मानता है और किसी को मार देने पर मारने वाला मानता है। भगवत गीता के उन्हीं भावों को यहाँ भगवती कहते, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतः तौ उभौ भ्रांत हृदयौ नायम हंति न हन्यते। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी आग है द्वेष। जिस व्यक्ति के चित्त में द्वेष की आग जल रही है उसको मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। पागलपन है, कहता है सुखी होता हूं दुखी होता हूं, वास्तव में तो सुख और दुख मन के द्वारा गढ़ी गई भ्रांत धारणाएं हैं। न तो संसार में कुछ दुख है
न संसार में कुछ सुख है। इसकी चर्चा कल करेंगे कि सुख क्या है, दुख क्या है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा मैया